जरा सुनिएगा। देखिए, अमेरिकी सदर का वो जुमला भी पकड़ें आप। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है। क्या बोला तूने? उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कौन छीने। क्या बात कर रहे हैं? रूसी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी। ठीक है। तो क्या वो अमेरिकन के वक्त जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी, किए ना तुम्हारे सारे साथ जाम। तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर ली थी। तुम्हारी बिल्ली हमने जाम कर ली बिजली थी। बंद कर दी। 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था। आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं पागल लोग हैं। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है, कौन आज हमें मतलब एंटरटेन करने वाला है। तो चर्ची चाचा है भाई, ये गौरव भाई कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मतलब कि पाकिस्तानियों ने कुछ नया इन्वेंशन किया है, नया आविष्कार किया है, उसके बारे में बता रहा है। इसी बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान का छोटा सा झड़प हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में इनकी ठुकाई हुई, उसके बाद मतलब इन लोगों ने कुछ इन्वेंशन किए हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। अमेरिकी सदर का वो जुमला भी पकड़ें आप। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है। हाँ, और बहुत ज़हीन है। इसका मतलब है कि वो उनको इसको पता है। फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं। वो एक अलग सवाल है। वो मैंने बहुत से दानिशों से पूछा, जी, मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। जी, मैंने कहा भाई अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका आपने। जो मिसाइल मारे ना हमें 9 जी। मकामात पर, जी, ये बरतानिया इनका मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है वो। जो आपको यहाँ बुलारी में भी जिसने नुकसान किया हमारा, और जिसने हमारी जो नूर खान एयरबेस को भी जो रनवे था जी। उसको नुकसान पहुँचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया है 4 दिन में। कोई बड़ी बात जी। नहीं हुई। उस पर ज़्यादा उतर गया उनका, अमेरिकनों का। जी, हमने उनको वहाँ पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हुआ तो सही ना। तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो अब बाकी रोक ली, बाकी हमने जी। एक सिर्फ बुलारी को नहीं रोक सके, 4 आए थे मिसाइल, हमने 3 रोक लिए, एक नहीं रोक सके हम। लेकिन उनका रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो पता नहीं कमाल के लोग हैं। जी। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने, बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कौन छीने। रूसी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी। तो क्या वो अमेरिकन के वक्त जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी, किए ना तुम्हारे सारे साथ जाम। तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर ली थी। आज तुम्हारी बिल्ली हमने जाम कर ली बिजली थी। बंद कर दी। 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था। आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं पागल लोग हैं। अब अभी तक समझते हैं। अब ये रूस को हम वापिस ही कहना चाहते हैं कि ये आप क्लियर करें इनके साथ में, इंडिया के साथ में क्लियर करें कि हम चाहते हैं कि आपको सुखोई 57 बिके, जी, आपको पैसे मिले इंडिया से। तो आप ये क्लियर कर दो कि चाइनीज़ माल नहीं लगा हुआ इसके अंदर, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। जी। पड़ेगा तो बाकी आप चाहिए तो ये वाला कॉमेडी पार्ट था भाई, चाइनीज माल नहीं लगा होना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी है। अरे भाई, अरे यार इनका जैसा जोकर है यार सच में यार। मतलब हाँ देखो, ये वाला मामला है कि सुखोई 57 में कुछ कंपोनेंट चाइनीज वाले हैं, लेकिन जो अभी ऑफर दे रहा है ना रशिया कि भाई सब कुछ आपका इंडिया में बनेगा, आप अपना कंपोनेंट यूज करो, कोई सोर्स कोड का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये भाई कॉमेडी है, ये कॉमेडी है। क्योंकि चाइनीज आपकी लॉबी वहाँ बड़ी मजबूत है इंडिया में, और धमकी भी दो उसको कि हम तुम्हें स्पेयर पार्ट भी नहीं देंगे। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारे की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतना थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिसाइल आपके पास था,
PLF-E, जी PLF-15E था आपके पास, PL-15E था, एक्सपोर्ट वर्जन था आपके पास, जी जिसकी जो मार्क थी 180 किलोमीटर थी, तो आपसे 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। अब हुआ उनको ये नहीं पता था कि जो डिसेप्शन हुआ है कि चीन ने आपको PLA दे दिया, PL-15A दे दिया, जिसकी मार्क 300 किलोमीटर है। अब ये पता नहीं था इंडिया को, वो 300 किलोमीटर खड़े हो जाते, 200 किलोमीटर खड़े रहे। अब वो अजीब मिसाइल है, इतना अंगेज मिसाइल अजीब है। कि वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, ओह, नज़र नहीं आता है किसी को जी। भी, ब्लाइंड कर देता है, उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड, प्लान कर दे। फिर वो चलता है 1 मैक पे, फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं, एकदम से 5K पे चला जाता है। अच्छा, अब समझने का मौका नहीं। आप समझ मुझे वो कहता था, डॉक्टर समर वर्मा से मैंने कितने इंटरव्यू किए आपको याद होगा, 5 इंटरव्यू किए। मुझे कहते थे हमारा जो शाइन 3 है वो जब आएगा हमला करने के लिए तो इंडिया के पास वक्त ही नहीं होगा। ये बात मैं मुझसे बार बार कहता था, वक्त क्यों नहीं होगा। अब ये नहीं कहते थे कि वो 18 मैक का है, 24 मैक का है, ये नहीं कहते थे। फिर एक दिन अखबार में आ गया कि वो 18 मैक का है, तो मैंने कहा 18 मैक का है। फिर किसी ने कहा कि नहीं 24 मैक का है। तो अमूमी तौर पर ये जो 5 मैक होता है ये अमूमी नहीं किसी के, तो फिर वो वहाँ जाता है। अब वो क्या, तो अगर कोई बहुत अच्छा जिस वक्त आप वो जाता है 50 किलोमीटर पर, तो उनके रडार पर वो आ जाता है कि मुझे लॉक कर दिया इस मिसाइल ने। जी अब कोई बहुत अच्छा जो पायलट होगा तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा। तो अब वो उस स्टेज के ऊपर आकर अगर कोई बचने की भी कोशिश करे तो उसे करीब जाके फट जाएगा, ये छोड़ना उसको नहीं है। ठीक है। और अगर वो फर्ज कर लीजिए कि इतना चलाक है कि वो बिल्कुल इसकी रेंज से निकल जाता है तो खुद ही फट जाएगा। यानी वो आपको अपने निशान, इसीलिए डीसी जो PL-15E का जो मलबा गिरा हुआ था बिना फटे गिरा हुआ था। हाँ, वही तो बिना फटे हुए गिरा हुआ था। आगे सुनो। नहीं देगा कि आपको मेरा सर्किट क्या है, यानी फिर वो खुद के उस पर चला जाएगा। तो जो लोग इस वक्त वो उनके मलबे को देख रहे हैं, जो 5 ममालिक वो देख रहे हैं, जी कनाडा भी है, बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सब मिलके देख रहे हैं कि इसमें क्या था, देखिए सर्किट में जो मलबा गिरा है PL-15 का, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तो जंग नहीं होना, झड़प हुई ना। जी अभी अगर कोई लॉन्ग वार हो गई, जो इसकी इम्कानात कभी हैं, लॉन्ग वार जो आपके 7 जून तक शुरू हो जाएगी, या जो 7 जून के बाद होगी, क्योंकि वो एक ज़ख्मी सांप है वो जनूदी जो इस वक्त है, उस वक्त इतना उसको मार पड़ी है। 32 जगह पे हमने हमले किए हैं जैन साहब। अच्छा आपने हर उनका फ़ख्र मिटा दिया है। लेकिन पहले तो 26 की तादाद आई थी। पहले 26 था। 32 एक्चुअली है फिगर जो है, अगर हम टोटल मार कर लें जी 32 तो वो हैं जो आपने आखिरी दिन मारे हैं। उससे पहले आपने उनका हेडक्वार्टर तबाह किया, उसको भूल जाते हैं। फिर उनकी चौकियाँ तबाह की हैं, वो भी तो ऐड करें ना। जी टोटल जो है वो 32 आपकी स्ट्राइक्स हैं जो कामयाब स्ट्राइक हैं। कामयाब। भाई इसको मैं क्यों नहीं खोज पाया भाई साहब, ये यार भाई मैं तो कहता हूँ 32 नहीं, डीसी में 3200 जगहों पे हमले का प्लान करा होगा, लेकिन निशाना बनाना और निशाना लगना दोनों में अंतर होता है यार। मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से पत्थर पकड़ा हुआ है, मैंने पत्थर पकड़ा है और मैंने लगा दिया निशाना लगा दिया मैंने आसिम मुनीर पे। पत्थर वहां तक पहुंच ही ना पाए तो निशाना लगाने से फायदा क्या होगा भाई। इनकी कौन सी मिसाइल की बात कर रहा, साइन की बात कर रहा था ना। शाइन 3 हाँ, जो साइन मतलब हमारी साइन जाएगी तो भारत के पास में वक्त ही नहीं होगा, तो साइन का यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, देख ले। और नहीं साइन का ही पड़ा है ना। बात तो सामने आया था ना कि इन्होंने फतह भी लॉन्च करा था और शाइन भी इसने दागा था, उसके बाद ही तो इंडिया हाँ, ने इनको जाकर साइन तोड़ा का। था। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 3-4 मतलब वही DJI स्पेयर वाली बातें कि 4 आए थे जी, एक अफगानिस्तान पहुंच गया था, एक भारत के अंदर गिर गया था, बाकी हमने तबाह कर दिए। तो पता नहीं भाई इनका जो 11-12 एयरबेस तबाह हुआ वो किसने किया कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। अरे भाई इन लोगों ने सारा कुछ हैक कर लिया था, आपको तो पता है गौरव भाई, सारा कुछ इन लोगों ने हैक कर लिया था। तो हैक करने के बाद में फिर कौन ही तबाह कर सकता है, खुद ही तबाह कर लिया होगा, ऐसा होगा। हाँ बात सही है, सही बात।
नहीं हाँ, ये हमारे पाकिस्तान हमारे ब्रह्मोसों को यही लॉन्च कर रहे होंगे उधर से बैठ के हैक करके। हाँ भाई, हैक वैक में जो है एड्रेस वेड्रेस चेंज कर दिया होगा तो उन्हीं के इलाके में गिर जा रहा होगा यार, मतलब लोकेशन हम्म। वगैरह जो होता है ना, लोकेशन डालना, वो सब चेंज हो गया होगा यार। अजीब मॉडल टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास है, कुछ भी बोलो यार, मैं मानना पड़ेगा भाई, डर खौफ का माहौल तो है डीसी हमारे अंदर यार इस वक्त। भाई माहौल है, टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो चर्ची चाचा टेक्नोलॉजी है सबसे हाँ, बड़ा। चर्ची और चाचा लाल डीसी तो, टोपी भी बैठा हुआ है। हाँ लाल टोपी है, लाल टोपी का भाई है, जो 5,000 हाँ, टन खजाना खोजता रहता है नीचे जमीन के अंदर। तो है भाई इनके अंदर डीसी, मतलब हम इनको हल्के में लेते हैं यार, लेकिन मानना पड़ेगा इनके पास एक्चुअली बहुत टेक्नोलॉजी है, जो वक्त वक्त पे पाकिस्तानी दिखाते रहते हैं। और देखो ना, इनका टेक्नोलॉजी देखने के लिए चाइनीज माल इनका है उस पे, जैसा ये क्लेम कर रहा है। और दुनिया के बड़े बड़े जो है ना मुल्क आ रहे हैं वो देखने के लिए कि PL-50 भाई कैसा मिसाइल है, ये कैसा अजीबो गरीब चीज है जो हमने कभी देखा ही नहीं है आज तक। तो हम्म। इसके ऊपर अभी रिसर्च होगा यार, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भाई। चलो बढ़िया है यार, लेकिन ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तानी खुशियां मनाते रहे। हमारे अंदर मैं बोलना चाहूंगा बस डर खौफ का माहौल बना हुआ है। बाकी भाई इतना ही था। आज हम बीच में बिल्कुल नहीं बोले इस वीडियो के, क्योंकि यार बोलने लायक कुछ नहीं था, बोल एंटरटेनमेंट करना था यार अपना यार, और बहुत मजेदार वीडियो था। तो थोड़ा सा रोकते तो आपको भी मजा नहीं आता नहीं रोकने नहीं, में। डीसी जब जब सामने वाला डीसी ऐसी ऐसी बातें कर रहा हो तो उसको करने देना चाहिए, वहां कोई काउंटर करने वाले मतलब भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हमारा काम भी है हमारा काम है लोगों का एंटरटेन करना, तो हमने किया भरपूर। भाई आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर लिख देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।